सवाल में देखिए आपको जो है एक क्वार्टर सर्कल दिख रहा है और इस क्वार्टर सर्कल के अंदर जो है एक स्क्वायर है ABCD, जिसका की एरिया है यहां पर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें जो है यहां पर इस क्वार्टर सर्कल का जो है एरिया पता करना है। तो अगर हम किसी तरह से इस सर्कल का रेडियस पता कर लेते हैं तो हम बड़े आसानी के साथ जो है इस क्वार्टर सर्कल का जो है एरिया निकाल लेंगे। तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है किसी तरह से इसका रेडियस पता किया जाए। तो उसके लिए चूंकि यहां पर इस स्क्वायर का एरिया दिया है तो हम यहां से जो है इसका जो हर एक साइड होगा वो निकाल सकते हैं। हमें पता है कि जो स्क्वायर का एरिया होता है वो होता है साइड का स्क्वायर। हमने मान लिया कि इसका हर एक साइड S है। तो अब देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम कर सकते हैं कि जो यहां पर S स्क्वायर होगा, साइड का जो स्क्वायर होगा वो इसके एरिया के इक्वल होगा। और एरिया कितना है? एरिया है यहां पर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर की। तो यहां से S बराबर अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आप पाएंगे कि ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो यहां इसका जो हर एक साइड है वो यहां पर इतना बन गया है। तो यहां पर ये हम कर सकते हैं, ये हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 और ये जो होगा A से लेकर के B तक ये भी कर सकते हैं, हो गया क्योंकि ये भी साइड है, 2√7 हो गया। अब यहां पर जो है हम क्या करेंगे, देखिए हम यहां पर जो है ये जो इस क्वार्टर सर्कल का ये जो कॉर्ड दिख रहा है AB, इस पर जो है हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पर ड्रॉ करेंगे, यहां पर कुछ ऐसे। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहां पर जो है ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट को चलिए हम नाम दे देते हैं कि यहां पर जो है ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है यहां पर क्या, ये है यहां पर E। तो अब यहां पर जो है चूंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है तो हम कह सकते हैं कि A से लेकर के E तक का जो डिस्टेंस होगा ये होगा √7। तो यहां ये हो जाएगा √7 और सिमिलरली यहां E से लेकर के B तक का ये जो डिस्टेंस होगा ये भी हो जाएगा √7। तो यहां पर हम लिख देते हैं इसे कि जो AE है, ये जो AE है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 7 के, और ये जो EB है ये भी इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 7 के। तो अब देखिए यहां से हम क्या करने वाले हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम को यूज करें तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है ये जो एंगल बनेगा कहां पर, ये वाला एंगल, ये यहां पर 90 डिग्री का होने वाला है। सो ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर ये 90 डिग्री का होगा तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ये जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री का होगा। तो अगर ये 90 डिग्री का होगा तो अब क्या होगा, देखें यहां भी हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस बना ये क्या बन गया। अगर इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, फिलहाल ये पॉइंट है, चलिए मान लेते हैं F है। तो हम यहां भी कह सकते हैं कि D से लेकर के F तक का जो डिस्टेंस होगा ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 7, और यहां F से लेकर के C तक का जो डिस्टेंस होगा ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 7। ऐसा मान सकते हैं। तो अगर ऐसा मान लेते हैं तो यहां पर देखिए आपको ना 2 ट्रायंगल दिखेगा, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला ट्रायंगल। आप ये पाएंगे कि दोनों यहां पर कॉन्ग्रुएंट होंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। अगर ये वाला देखिए जो साइड है ये √7 है तो ये भी √7 है, यहां ये एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, और ये जो साइड होगा OF ये तो कॉमन है। तो यहां पर जो है हम साइड एंगल साइड से कह सकते हैं कि दोनों ही ट्रायंगल मतलब OFC और यहां पर ये जो OFD है ये कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल OFC ये कॉन्ग्रुएंट है
ये कांग्रुएंट है किसके साथ, ये जो ट्रायंगल होगा OFD इसके साथ, दोनों कांग्रुएंट हो गए। कैसे कहा हमने, साइड एंगल साइड से। सो यहां पर हमने अप्लाई किया क्या, साइड एंगल साइड। तो यहां पर अगर ये दोनों ट्रायंगल जो है ये कांग्रुएंट हैं तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है, देखें अगर ये कांग्रुएंट है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो OD होगा ये OC के बराबर होगा, तो ये दोनों साइड आपस में बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों साइड आपस में बराबर हो गया तो फिर हम क्या कर सकते हैं, चूंकि ये 90 डिग्री है तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि यहां पर ये जो एंगल बनेगा ये 45 डिग्री और ये वाला भी 45 डिग्री बनेगा, ये 45 डिग्री बन जाएगा। अगर ये वाला एंगल यहां पर जो है 45 डिग्री बना और ये वाला भी एंगल यहां पर 45 डिग्री बना, तो ऐसे केस में यहां पर आप गौर से देखें तो ये जो पूरा ट्रायंगल बनेगा ये ODC, ये जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो है यहां पर ये वाला दो साइड बराबर है और चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे केस में जो है यहां ये एंगल 45 डिग्री है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है और यह 90 डिग्री है, तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि यहां पर भी 45 डिग्री बन गया। अगर ये 45 डिग्री बन गया तो उस समय हम ये कह सकते हैं कि अब ये जो ट्रायंगल होगा ये OFC ये वाला ट्रायंगल, ये अब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो है अगर ये साइड √7 है तो ये वाला भी साइड √7 होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हमें ये पता चल चुका है कि ये जो साइड है OF ये कितना है, ये √7 है। तो OF जो है ये √7 है। तो अब देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो O से लेकर के E तक का डिस्टेंस होगा, जो O से लेकर के E तक का डिस्टेंस होगा OE, ये बराबर हम कह सकते हैं कि OF प्लस F से लेकर के E तक का डिस्टेंस FE। और देखिए ये 2√7 है BC, तो इसी के पैरेलल ये है, तो यहां पर जो है हम कह सकते हैं कि ये जो बनेगा ये होगा 2√7, तो यहां पर हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 2√7। तो अब देखिए यहां से OE क्या मिलने वाला है, तो ये OF कितना है, O से लेकर के F तक कितना है, √7। F से लेकर E तक कितना है, 2√7। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 3√7 O से लेकर के E तक का ये डिस्टेंस। अब अगर हमें ये पता चल चुका है, ऐसे सिचुएशन में अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक इसको मिला देता हूं तो ये तो इसका रेडियस होगा। अब यही रेडियस हम पता करेंगे, कैसे पता करेंगे आप वो देखें। तो यहां पर जो है ये देखें OEB, ये वाला जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहां हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इस आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हाइपोटेन्यूज कौन होगा, OB। हाइपोटेन्यूज कौन हो गया, OB। तो यहां हो जाएगा ये OB का स्क्वायर प्लस हम यहां पर कह सकते हैं कि जो बेस है, बेस मतलब कौन होगा, O से लेकर के E तक का, यहां हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा ये इक्वल होगा OE का स्क्वायर प्लस यहां पर जो परपेंडिकुलर होगा ये EB का स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा ये EB का स्क्वायर। वैल्यू को इंसर्ट कर दें, OB की जगह पर R लिख सकते हैं, R² इक्वल टू OE कितना है, 3√7 का हो गया ये स्क्वायर प्लस EB
हो गया √7 का स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 63 प्लस 7, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 70। तो यहां से r इक्वल टू मिल गया 70। आप चाहें तो यहां से स्क्वायर रूट निकाल करके रेडियस भी निकाल सकते हैं। फिलहाल तो हम यहीं से एरिया निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए हमें पता है कि एक सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन एक क्वार्टर सर्कल का जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो यहां पर हो जाएगा एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल, ये बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो यहां से हम कह सकते हैं पाई आर के स्क्वायर की जगह पर 70, तो यहां हो जाएगा 70 पाई डिवाइडेड बाई 4। अगर आप पाई का वैल्यू यहां रख करके सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि इस क्वार्टर सर्कल का जो एरिया आता है ये आता है 54.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको एरिया मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।